गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा ये 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके पास पूरी दुनिया का डेटा है और ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि सबसे वैल्यूएबल हैं क्योंकि ये सब सारा दुनिया का डेटा इन्हीं के पास है। और ऐसे में बहुत लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि अगर जो सेंट्रलाइज़्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है इनके पास सारा डेटा है, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत इन्होंने लीक कर दिया कहीं भी तो आप कितना दुनिया में क्या हो सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है अभी दुनिया में वो है डेटा। तो ऐसे में लोग नहीं चाहते हैं कि अब जो डेटा हो वो सिर्फ एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के पास हो। लोग इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, कोई एक इसका मालिक ना हो। तो ऐसे में डिमांड जो बढ़ रही है अभी गाइस, वो है डिसेंट्रलाइज डेटा की बढ़ रही है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे कॉइन जो कि डिसेंट्रलाइज डेटा पे काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, जिससे इनका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। 3 ऐसे प्रोजेक्ट मैं बताने वाला हूँ। ऑफकोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो प्लीज अपनी तरफ से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। किसी कहने पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो चलिए पहले आपको मतलब थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ जिसके आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ सेक्टर ऐसा है जो कि अच्छा काम कर सकता है। सबसे पहला कि सेंट्रलाइज जो होते हैं उसमें सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज है, एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास सारा डेटा आपका है। तो क्या होगा अगर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी ब्रीच हुई कभी भी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि सारा डेटा लीक हो जाएगा, उससे आपकी सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा ही, आपकी पूरे पूरे लाइफ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ऐसे में लोग डिसेंट्रलाइज के पीछे भाग रहे हैं और लास्ट 2 साल में अगर देखिए तो इसका डिसेंट्रलाइज का जो डेटा जो लोग यूज कर रहे हैं, जो इसकी डिमांड बढ़ रही है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। वो लाइक 10x हो गई है पिछले 2 साल में। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं। अब डिसेंट्रलाइज में फायदा क्या है? डिसेंट्रलाइज में फायदा ये होगा कि बहुत सारे जितने भी आपका डेटा होगा वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा। इसका कोई एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज इसको कंट्रोल नहीं करेगी, जिसकी वजह से इसके पास और सिक्योरिटी होगी और ये सभी जगह रहेगा। तो इसमें आपको ब्रीच होने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोवाइडेड रहेगी। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन अभी तक की सबसे मोस्ट सिक्योर जो डेटा है वो ब्लॉकचेन पे ही स्टोर होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन अभी तक कोई भी कभी भी हैक नहीं हुई है। कोई भी एक, अगर जैसे मैं इथेरियम की बात करूं या फिर आप बिटकॉइन की बात करें, तो इन सब का जो जो ब्लॉकचेन है वो अभी तक हैक नहीं होता। ऐसे में जो सेंट्रल डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है, वो है फाइल कॉइन। फाइल कॉइन की डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है गाइस, क्योंकि ये जो डेटा स्टोरेज को प्रोवाइड करते हैं वो सबसे चीपेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे कि आपको एक टीबी का चाहिए तो बहुत ही कम डॉलर में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से लेने जाएंगे तो वो भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कितने में प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक टीबी का स्टोरेज जो है इनका मंथली पर चार्ज जो होता है $0.302 होता है। इतना कम डॉलर में ये पूरा प्रोवाइड करती है, जबकि गूगल, आई क्लाउड, वन ड्राइव आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सचेंज उस पर देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो पर 1 टीबी अगर देखिए तो यहाँ पे $6 देना पड़ रहा है, गूगल ड्राइव पे $5 देना पड़ रहा है, वन ड्राइव पे $7 ऑलमोस्ट दे रहा है पर मंथ। वहीं फाइल कॉइन जो कि डिसेंट्रलाइज के साथ प्रोवाइड कर रहा है 0.0002 प्रोवाइड कर रहा है। तो सोचिए अगर फ्यूचर में जब इसका यूज बढ़ेगा तो कितना ज़्यादा यूज इसका बढ़ेगा, फाइल कॉइन कितना ऊपर तक जा सकता है, वो आप भी एक बार इमेजिन कर सकते हो। इसका जो मैक्सिमम है 150 $160 तक ये मैक्सिमम गया था। पर फ्यूचर में अगर बात करूँ तो इसकी जो डिमांड बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी guys, और ये आराम से $1000 पे भी आपको दिखेगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो फाइल कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, थोड़ा बहुत आप थोड़ा थोड़ा लेते जाइए। अभी मार्केट जो है काफ़ी ऊपर है, लोगों को काफ़ी लग रहा है कि बुल रन में चल रहा है ये, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा फोमो बन रहा है मार्केट में, और ये एक एक बुल ट्रैप बन सकता है। अभी ये थोड़ा सा बिटकॉइन जरूर नीचे आएगा एक बार, उसके बाद आपके पास सबसे मैक्सिमम चांस होगा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का और बाकी को कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का। जब जब भी डिप दिखे तो आप फाइल कॉइन जरूर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। ऑफकोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि फाइल कॉइन की जो डिमांड बढ़ने वाली है वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। सारे जितने भी स्टोरेज प्रोवाइड करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो होगा वो फाइल कॉइन का ही बढ़ेगा। सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज पे जब लोग डिमांड और बढ़ाएंगे तो वो फाइल कॉइन को सबसे पहले चूज करेंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा बात करूँ तो वो है सिया कॉइन। सिया कॉइन भी एक स्टोरेज प्रोवाइड करने वाली कॉइन ही है, और ये इसका प्राइस बहुत कम है भाई गाइस। तो इसको आप धीरे धीरे आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो, जब भी आपको डिप दिखे इसमें खरीद सकते हो। और ये कॉइन जो है वो फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि इनका भी अगर आप देखिए तो इनका भी जो प्राइस है पर मंथ $0.9, ऑलमोस्ट $1 पे ही है। तो इसका भी प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है, और ये काफ़ी डिमांड में हो सकती है आगे चल के। काफ़ी इनका दो ऑलमोस्ट 0.1
$0.08 तक गया था, बट ये आगे चल के कम से कम नहीं तो आप इसको $5 $6 पे देख पाओगे। थोड़ी सप्लाई इनकी ज़्यादा है, लेकिन अगर सप्लाई अगर ये आगे बंद करते हैं तो ये $10-20 पे भी आपको दिख सकता है, क्योंकि डिमांड जब बढ़ेगी और इसका वैसे भी इनकी डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये अच्छा खासा कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की बात करूं तो वो है आपको देख सकते हैं बिटटॉरेंट पे। बिटटॉरेंट भी काफ़ी यूज़फुल है और बहुत सारे लोगों ने बिटटॉरेंट भी यूज़ किया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपने स्टार्टिंग से आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो बिटटॉरेंट भी आगे चल के काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। और क्योंकि बहुत फेमस है ये, तो इसलिए यूज़ इसका भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। बिटटॉरेंट की आप देख सकते हो प्राइस बहुत कम है अभी, आगे चल के ये भी $5-10 पे आपको दिख सकता है आराम से, बहुत ही अच्छा कॉइन हो सकता है ये फ्यूचर में। क्योंकि इनका जो प्राइसिंग है, जो इसका आप देख सकते हो $3 है, ऑलमोस्ट जो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है उनसे बहुत ही कम है। थोड़ा सा ज़्यादा डिसेंट्रलाइज में है, बट फिर भी बिटटॉरेंट काफ़ी फेमस है, इसकी वजह से इसका यूज़ काफ़ी अच्छा आगे चल के बढ़ सकता है। अब इस फाइव फाइव कॉइन्स में जो भी आप लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, बट ये 3 कॉइन जो मुझे लगते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इनका प्राइस भी काफ़ी बेरेबल है, लाइक इसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फाइव कॉइन को बिल्कुल ही कर सकते हैं, सिया कॉइन भी कर सकते हैं, बिटटॉरेंट भी आराम से कर सकते हैं। आरवेआर को भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये कॉइन भी अच्छा है और स्टोरेज तो बहुत पुराना है। अभी जब ये इसको भी 5-6 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये भी कॉइन अभी अच्छा कर रहा है। बट अगर इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर ये थोड़ा बहुत और लोअर करते हैं तो शायद इनका प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। बट इनका जो अभी 3 कॉइन है, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है इसलिए, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसलिए इनका ज़्यादा हो सकता है कि ये आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के दोनों के बीच में अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो अभी काफ़ी कम है ऑफकोर्स, क्योंकि AWS सबसे ऊपर है, ये इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। पर फाइल कॉइन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ड्रॉप बॉक्स है, ये सब ये सेंट्रलाइज है, और ये डिसेंट्रलाइज आरवेआर सिया और फाइल कॉइन, ये 3 है जो कि अच्छा खासा धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये आगे चल के मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डिमांड हो सकती है, और काफ़ी अच्छा ये कर सकते हैं आगे चल के। तो ये कॉइन जो है अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, तीन तीन, और अगर हो सके तो आप 4-5 और भी ये पांचों कॉइन रख सकते हैं। ये पांचों कॉइन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे चल के मिल सकता है। थोड़ा सा वेट आपको जरूर करना पड़ेगा, 5-10 साल हो सकता है, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज की अभी बात हो रही थी तो तुरंत से इसका सारे सेंट्रलाइज इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रलाइज पे अब लोग बहुत तरीके से पूरी तरह से डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा है कि उस पे लोग बहुत सारे लोग अभी अभी उसी को यूज़ करते हैं। बट आगे चल के कुछ साल में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से जब बढ़ेगी, क्योंकि जब बहुत सारा जो AI जितनी से तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से जब और डिमांड बढ़ेगी इसकी डिसेंट्रलाइज स्टोरेज की, तो ये काफ़ी अच्छा करेगा। ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेक्टर है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, और इस कॉइन को बिल्कुल आप 3 कॉइन को खरीद सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। बहुत सारे मैं ऐसे कॉइन्स नए-नए लाता रहता हूँ जो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट आगे चल के दे सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।